नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मकर लग्न के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा? देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, इसको भी समझिएगा। दूसरी बात, इस महीने में आपके कर्मस्थान में देखिए, इस महीने में कर्मस्थान में आपके बहुत प्लेनेट का वजन हुआ है, हैवी हुआ है कर्मस्थान। मतलब इस महीने में कर्मस्थान में प्रगति होगी आपकी। नीचभंग राजयोग हुआ है, नीच राशि का सूर्य है और स्वगृही शुक्र है। आपके पास लेडी लक है और 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, 15 नवंबर तक शुक्र भी शुक्र अस्त था, वक्री नहीं लेकिन अस्त था। अभी शुक्र का भी उदय हो रहा है। शुक्र का उदय होते ही 16 नवंबर से इस महीने में देखिए दो चीज है। इस महीने में 24 नवंबर को गुरु भी मार्गी हो रहा है। आपका जो लोगों का विवाह का जो बात अटका है, उनका विवाह के लिए भी अच्छा है। शनि सप्तम को देख रहा है। देखिए, कोई भी गंदी आदतों से आपको, अगर आपका देखिए कर्मस्थान को भी शनि देख रहा है, तो ये महीने में ऐसा भी हो सकता है कि देखिए कर्मस्थान में आपका तरक्की होना ही है। हो सकता है ट्रांसफर भी हो जाए। अगर आप बहुत टाइम से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, तो ये ट्रांसफर भी दिलवा सकता है। आपके जीवन साथी, आपका लेडी लक है। देखिए, 16 नवंबर से लेडी लक वापस सपोर्ट करना शुरू कर देगा। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो शुक्र का जो सपोर्ट था वो टूट गया था, तो अभी वो लाभदायक रहेगा। जीवन साथी से आपको फाइनेंशियल लाभ 19 अक्टूबर से लेके 28 दिसंबर तक, आपको 19 अक्टूबर से 28 दिसंबर तक आपका, देखिए मैं जितना भी देखा है कैप्रिकॉर्न लग्न को, उनके लिए ज्यादातर देखिए पहली बेटी हो तो बहुत अच्छा है। अगर ज्यादातर बेटियां ही होती है या वृषभ राशि है तो, और संतान बहुत किस्मत लेकर ही आता है। कैप्रिकॉर्न वालों के घर में संतान से फायदा होता है, फीमेल से फायदा होता है। मतलब आपको अगर कोई भी फीमेल है उससे ज्यादा, क्योंकि शुक्र योग कारक है आपकी कुंडली में। शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, और इस बार केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र केतु के साथ है, यानी कि ये आपको लाभ देगा ही देगा। इस महीने में देखिए शुक्र का निजभंग राजयोग हुआ है आपके कर्मस्थान में। सूर्य का निजभंग राजयोग हुआ है, शुक्र के साथ है वो। 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक किसी दोस्त की मदद से आपके कर्मस्थान में कहीं ना कहीं गुड न्यूज भी मिलना चाहिए। अगर किसी दोस्त के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, भाई आप जैसे लोगों को ज्यादातर देखिए लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में देखता हूं, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फैशनेबल आइटम्स, उसमें देखता हूं ज्यादातर कोई ना कोई कला जैसा, कोई ना कोई कला से आप लोग जुड़े होते हैं। और दूसरों की बात को, दूसरों की प्राइवेट बात, सीक्रेट बात आप जान सकते हैं। वो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है कि दूसरों की सीक्रेट बात जानने के बाद उसका किस तरह से आप यूज करते हैं। इसके लिए लोग आपको अधिकतर दूर रखते हैं, आइसोलेट रखते हैं। आपके चेहरे पे उम्र भी ज्यादा दिखाई देती है, यानी कि आपका अकाल वृद्धावस्था आ जाती है। मैंने कैप्रिकॉर्न बहुत लोगों को देखा है। शनि का लग्न है, गंदी आदतों से बचिएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, इतना समझ लीजिएगा। और ये महीना आपके कर्मस्थान में बहुत उम्मीद वाला महीना है, और उसमें भी देखिए शुक्र 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये आपके कर्मस्थान में कुछ ना कुछ अच्छा फल दिए बिगड़ जाएगा नहीं, 101%। तो ये है अबाउट आपका हेडिंग के बारे में बात किया मैंने। यू टू बी केयरफुल। देखिए, ये जो 12-13 नवंबर है, 17-18 नवंबर है, 26-27 नवंबर है, यू टू बी वेरी केयरफुल इन दिस डेज। हो सकता है देखिए इसमें पर्टिकुलरली आपके अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है, मैं ज्यादातर पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो भी लाभदायक है। 28 दिसंबर के पहले ये लाभ देगा। कोई ना कोई कला की, मैंने बोला ऐसा समझ होती है, यानी कि म्यूजिक का समझ होता है, कोई डांस से रिलेटेड कोई चीज है उसका समझ होता है, या कोई सोशल लाइफ से जुड़े होते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत नेम फेम मिलता है जीवन में। कैप्रिकॉर्न को नेम फेम सोशल सर्विस की वजह से भी मिलता है। और ये दिनों में आप कैलेंडर पर इसको मार्क कर दीजिएगा, क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। इन दिनों में अगर कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है, कोई बहुत बड़े पर्सन से मिलना है, तो ये टाल दीजिएगा। और देखिए 12 और 13 नवंबर को देखिए ये मिथुन का चंद्र है। गणित ऐसा है कि सप्तम में 6 में है, यानी कि स्पाउस के साथ आपका जो भाग्य है, ये स्पाउस पति या पत्नी पर बहुत बैडली डिपेंड होता है। और ये 12 और 13 नवंबर को आपके पति के साथ झगड़ा, पत्नी के साथ झगड़ा नहीं कर, हो सके विवाद टालिएगा, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो ओवर सेंसिटिव है। ओवर सेंसिटिव मतलब बहुत, आपका क्या बोल सकते हैं, आपने बहुत कैलकुलेशन से शादी किया है, लेकिन आपका स्पाउस ओवर सेंसिटिव है।
ज्यादा भावनात्मक हो जाता है। बहुत बार आपने वो ऑब्जर्व भी किया होगा। तो 12 और 13 तारीख को उसकी फीलिंग्स को ठोकर न लगे, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको बहुत फर्क पड़ जाएगा। 17 और 18 नवंबर को जानबूझकर कोई मुसीबत नहीं मोलिएगा। हो सके तो अपने स्पाउस से अगर कुछ पैसा मांगना, अगर आप समझो कैप्रिकॉर्न मेल है तो अपनी पत्नी से पैसा मांगने के लिए मैं तो समझता हूं कि आपको 28 दिसंबर तक बहुत बड़ा लाभ भी होने वाला है। देखिए, आपको शुक्र का मार्गी होना, शुक्र का अस्त से शुक्र का उदय होना और गुरु का मार्गी होना। गुरु मार्गी हो रहा है, ये भी 24 नवंबर से, 23 नहीं 24 नवंबर से गुरु मार्गी हो रहा है। शुक्र का भी उदय हो रहा है। इस महीने में 2 इंसिडेंट्स है आपके लिए लाभदायक है। और 26 और 27 विल बी एन एक्सपेंसिव डे, इसमें भी केयरफुल रहिएगा। ये धनु का चंद्र है 26 और 27 को, सेजिटेरियस का चंद्र है, धनु का चंद्र। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर एक्सपोर्ट, बचने के लिए एक्सपेंसिस से। अभी आगे चलते हैं। देखिए, जॉब के लिए अगर इफ यू आर जॉबलेस, पहली बात है, देखिए आपके जीवन में अभी कर्मस्थान को शनि देख रहा है। लास्ट जनवरी 2020 से आपने बहुत गधा मजूरी किया, बहुत मेहनत किया, कर्मस्थान को शनि देख रहा है। तो ये जरा भी गफलत नहीं चलाता। और जो अगर आप जॉबलेस है तो 20-21 नवंबर बहुत अच्छा रहेगा। आपके खाने में से शनि अभी भी आपके जनवरी 2023 तक आपके लग्न में है शनि। थोड़े वक्त के लिए अप्रैल से जुलाई थोड़ा बेनिफिट दिया उसने, अप्रैल जनवरी से अप्रैल तक का। अब देखिए शनि 12 जुलाई से वापस कैप्रिकॉर्न में चलने लगा है। ये जनवरी 2023 तक आपके लग्न में रहेगा। लग्न में रहेगा यानी कि ये आपसे ज्यादा काम करवाएगा। कोई भी खराब आदत हो उनको शनि दंड देता है। शनि सिंसियरिटी से काम करने वाले को दंड नहीं देता। आपके पास क्या एबिलिटी, आप आपके असिस्टेंट से, आप आपके लोगों से ज्यादा काम करते हैं, आधा इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं और एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देते हैं। आप अपने आप को भी स्टडी करो। आप एक एज ए मैनेजर काम के नहीं है, एज ए वेरी हार्ड लीडरशिप काम के। आप बहुत लोगों से काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है, आप उनसे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। और लीडर या जो टॉप बॉस है वो ज्यादा काम नहीं करता, वो गेट द वर्क डन है, बट आप उससे भी ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और पास ऑन नहीं करते इंफॉर्मेशन। ये भी आपकी कमियां होती। बिजनेस के लिए अभी बेस्ट चांस है इस महीने में। मैं समझता हूं अगर आपको प्रमोशन मिल जाए, ये भी संभावना बन रही है। आपको 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये प्रमोशन भी दे सकता है। और 11 नवंबर से 4 दिसंबर में आपके कर्मस्थान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। किसी दोस्त की मदद भी हो सकती है। बिजनेस के लिए मैं समझता हूं बेस्ट चांस है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। देखिए, शनि का जो मैंने बोला ऐसा, आपके जो भोजन होगा, खाली खाना खाने का थाली है, उसमें से थोड़ा सा रोटी, दाल, सब्जी, चावल जो भी आप खाते हैं वो एक प्लेट में डालो और वो प्लेट में से जो बाद में वो कौवे को दे दो। अपनी प्लेट से पहले खाना बाजू में निकालो और ये कौवे को दो, आपके लिए लाभदायक रहेगा। हेल्थ के लिए 12 या 13 नवंबर, 12 और 13 ये मिथुन का चंद्र है। यानी कि आप कोई कोल्ड कॉफी है, कोल्ड चाय है, कोल्ड कॉफी कॉफी है या कोल्ड ड्रिंक्स है, वो जब पीते हो तो केयरफुल रहो। कोई भी कोल्ड चीज से आपको केयरफुल रहने का ये दिन है 12 और 13 नवंबर हेल्थ के लिए, अगर उम्र ज्यादा है तो। क्योंकि अभी मंगल भी 5th हाउस में जा रहा है, रेट्रो होके आपके 6th हाउस में था, तब तक उसने आपके हेल्थ को संभाला है। अभी आपके 5th हाउस में जाएगा, यानी कि आपको दिखाई देगा कि आपके बच्चे भी थोड़े बहुत बगावती होने लगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगे, वो भी दिखाई देगा। 13 नवंबर से 12 मार्च तक आपके संतान स्थान में मंगल, बच्चे आपसे लड़ने भी लग जाएंगे। आप देखिए, आप जो खाना खाते हैं या जो भाग्य है आपका मेन, वो आपके संतान की वजह से है, आपके स्पाउस की वजह से। आपका अपना परिचय में कुछ काम का नहीं है, शुक्र योग कारक होने की वजह से हो। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। हेल्थ के लिए मैंने बताया, स्टूडेंट को मैं ऐसा देख रहा हूं कि गुरु आपके हायर एजुकेशन हाउस को देख रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है, उससे आगे वाले स्टूडेंट है, उनको कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुरु मार्गी भी हो रहा है 23 नवंबर तक, वक्री है, 24 से मार्गी हो जाएगा इस महीने में। गुरु का भी सपोर्ट रहेगा। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम मैं नहीं मानता हूं है, बेस्ट है। देखिए, लव करने वाले लोगों के लिए 9 और 24 इसके लिए बेस्ट है। ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है घर के अंदर के स्थान में, चंद्र शुक्र का 9 तारीख को, यानी कि ये रोमांटिक दिन है। बट इससे ज्यादा फायदा आपको 24 नवंबर का है। इन दोनों में अगर जो आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 24 नवंबर इसके लिए बेस्ट है। चंद्र शुक्र का स्कॉर्पियो में युति हुआ है आपके 11वें स्थान में। हो सकता है ये दिन आपके किसी
दोस्त, ये रोमांटिक दिन जरूर है, अगर मैरिड है तो आप अनुभव कर ही लेंगे। बट अगर आप इस दिन में हो सकता है किसी दोस्त का काम में आपको मदद भी मिलेगा। टेम्पररी टाइमिंग 24 नवंबर को आपके दोस्त की बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है, वो संभावना भी है, क्योंकि कर्मे शुक्र 11 में गए। काम धंधा और दोस्त यानी कि वो लाभदायक रहेगा आपके लिए। विवाह के लिए यस आई विल से, ये गुरु की आपके सप्तम को दृष्टि है। जो लोगों का विवाह कार्य रुका हुआ है उनको, मतलब अगर काम अटक गया है, 23 नवंबर के बाद यानी कि गुरु मार्गी होते ही आपके विवाह के प्रपोजल शुरू कर देगा। शनि का मैंने जो उपाय करने के लिए बोला, भले लग्नेश है फिर भी ये शनि देखिए दंडनायक है। हमेशा लग्नेश हो तो थोड़ा बहुत आपको लाभदायक साबित होता है वो, बट लग्नेश आपको बहुत मेहनत करवा रहा है और ये एक लंबी प्रोसेस में उसने आपको डाला है। अब धीरे धीरे देखिए जनवरी 2023 से शनि का नेगेटिविटी कम होता जाएगा। शेयर मार्केट के लिए 6, 7, 8 नवंबर बेस्ट रहेगा। देखिए मैं कोई जुए को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, आपका पंचम स्थान में वृषभ राशि है। आप जैसे लोगों को शेयर बाजार में बहुत बार मैंने बेनिफिट होते देखा है। नॉट ओनली शेयर बाजार बट शेयर है, लॉटरी है, उसमें भी बहुत बेनिफिट होते देखा है। 6, 7, 8 नवंबर को आपके लिए शेयर मार्केट के लिए अगर करते हैं आप ऐसा कोई काम तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब इस महीने में देखिए तुलसी विवाह प्रारंभ होगा और देव दीपावली है, तुलसी विवाह समाप्त हो जाएगा 8 नवंबर को। तुलसी विवाह होने के बाद ही हमारे विवाह के मुहूर्त होने आने शुरू हो जाते हैं। मतलब नवंबर से जो विवाह, जो अगर आप करने आपका फिक्स हुआ हो विवाह, अब ये तृतीय का गुरु है आपके सप्तम को देख रहा है, ट्राइन हुआ है सप्तम का ट्राइन। गुरु का ट्राइन बहुत ज्यादा अच्छा फलदायी साबित होता है। गुरु की सातवीं दृष्टि से अथवा सातवीं दृष्टि से ज्यादा पांचवी और नौवीं दृष्टि ज्यादा फलदायक साबित होती है। तो ये एक अच्छा समय चल रहा है आपके लिए विवाह के लिए। प्रदोष का अगर व्रत करते हैं आप तो देखिए 5 नवंबर 21 नवंबर प्रदोष का व्रत है। अगर आपका विवाह में डिले होता है, जनरली मैं देखता हूं देखिए शनि, ये 5 नवंबर का शनि का प्रदोष है, आपका लग्नेश ही शनि है। अगर आप बहुत तंग है, समझो अपने ज्यादातर मेहनतों से तंग आ जाते हैं, शनि वालों को लगना होगा लग्नेश शनि, यू हैव टू वर्क हार्ड। टारगेट पर आप लोग टारगेट तय करते हैं और लोगों की सीक्रेट बात जान लेते हैं आप लोग। सीक्रेट बात जानने के बाद बहुत बार मैं देखता हूं आइसोलेट जिंदगी भी बहुत जीते हैं, क्योंकि आपके जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता, वो आपकी ताकत है। प्रदोष का व्रत करेंगे तो आपका शनि का जो मेहनत वाला जो पार्ट है उस पर थोड़ी शिव की कृपा है। 5 नवंबर 21 नवंबर 2 प्रदोष है इस महीने में। विवाह लेट हो रहा है, ज्यादातर देखिए विवाह 24वें वर्ष में होता है। पत्नी, बहुत मैंने देखा है पत्नी का और आपके एज में या तो फिजिकल अपीयरेंस में बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। कैप्रिकॉर्न का आई हैव सीन इन मेनी केसेस। कभी कभी तो स्पाउस 8-8, 10-10 साल छोटा होता है, यानी कि पत्नी 10-10 साल छोटी दिखाई देती है, चेहरे से दिखाई देती है, ऐसे भी उम्र में भी छोटी होती है। ऐसा भी बहुत बार ऑब्जर्व किया है मैंने, पर्टिकुलरली कैप्रिकॉर्न को। तो विवाह का डिले हो रहा है तो भी आप प्रदोष का, ये सोमवार का प्रदोष है। अब साल में जब जब सोम प्रदोष आए वो करोगे तो भी चलेगा आपका विवाह के लिए, विवाह सौख्य के लिए, विवाह के सुख के लिए। ये चतुर्थी है 12 नवंबर 27 नवंबर, ये वध पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी है। मंगलवार को आती हुई चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी है और ये विनायक चतुर्थी है 27 नवंबर को। देखिए अगर आपका प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ है और वो काम नहीं हो रहा है तो ये संकष्टी का व्रत करने से प्रॉपर्टी में रिलीफ होगा। भाइयों के साथ झगड़े हैं, प्रॉपर्टी या फंसी है, कोर्ट कचहरी में आप परेशान हो रहे हैं, तो ये 12 नवंबर और 27 नवंबर को गणेश उपासना करिएगा, संकष्टी का व्रत रखिएगा। आपको ये सब गूगल में बाकी का डिटेल मिल जाएगा। अमावस है देखिए 23 नवंबर को, 23 नवंबर को अमावस है। अगर आपका देखिए अभी प्रेजेंटली राहु 4th हाउस में, यानी कि 4th हाउस का राहु आपको क्या दे सकता है? 4th हाउस का राहु मन में आपका बहुत अशांति है। आपको ये राहु देखिए 18 महीना रहता है एक राशि में। अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक आपके ये राहु महाराज चतुर्थ स्थान में रहेंगे। ये चतुर्थ स्थान में राहु आपका घर का काम नहीं होने देगा, प्रॉपर्टी का काम नहीं होने देगा, ओल्ड एज के प्लान में ये डिस्टर्ब करता रहेगा, मन के अंदर अशांत करता रहेगा कोई ना कोई वजह से। चतुर्थ का राहु, इसका उपाय 23 नवंबर को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दो, इसका बेस्ट उपाय वही है। ये दिनों में मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है। इस दिनों में अगर हो सके तो भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। अगर आप जलाभिषेक नहीं करते तो आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में पानी के बाउल रखिएगा बर्ड्स को पीने के लिए, रोज ही रख दीजिएगा, ये दिन की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉब्लम चंद्र का जो सप्तमेश है, आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है,
बहुत मूड स्विंग करता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा, मूड में हो तो आपका स्पाउस बहुत बढ़िया होता है, जैसा ही मूड स्विंग हुआ वो परेशानी करता है। तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में बाउल भर के रखना पानी के। अभी अमावस का बताया मैंने आपको, इस महीने में चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। 8 नवंबर को ग्रहण स्पर्श मतलब ग्रहण शुरू हो जाता है। ये बंबई का टाइम है। ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष, ये 3 टाइम में अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे किसी भी, आप ज्यादातर मैं कैप्रिकॉर्न देखता हूं शनि वालों को, ज्यादातर तो आप लोगों का मेहनत पर बहुत जबरदस्त भरोसा होता है। और इस बार देखिए मैं ऐसा मानता हूं 16 अगस्त से लेके 17 अक्टूबर तक आपने जबरदस्ती कोई प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अभी 18 अक्टूबर से लेके 19 दिसंबर तक हो सकता है कोई ना कोई आपको फॉरेन ट्रैवलिंग भी मिल सकता है। 18 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक के समय में कोई फॉरेन ट्रैवलिंग मिल सकता है। इस समय में आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई मंत्र के पीछे पड़े हो, साधना सिद्धि के पीछे पड़े हो, तो ये टाइम 2:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक का अबाउट टाइम है। इसमें आप मंत्र जाप करेंगे। जो भी मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप का ऐसा है कि जब तक वो सिद्ध नहीं होता वो फल नहीं देता, और मंत्र दूसरे से करवाने से अच्छा आप खुद करना चाहिए। कोई भी मंत्र आप जो करते हो उसको सिद्ध किया जा सकता है, पर्टिकुलरली चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो तभी। अभी आप देखें इसमें एक तो ये जो तारीख है, ये गज केसरी योग का तारीख है। गज केसरी योग अगर जो आप मार्केट से किसी तरीके से जुड़े हुए हो, फाइनेंस से जुड़े हुए हो, तो ये दिनों में आपका, देखिए आपका कर्मस्थान का स्वामी शुक्र है। मतलब मैं बहुत सारी कार के मालिक को देखता हूँ, ट्रांसपोर्ट के कंपनियों के मालिक को देखता हूँ कि ये लोगों को कर्मस्थान में शुक्र की राशि की होने की वजह से या कला से जुड़े देखता हूँ। मतलब म्यूजिक है, डांस है, इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कला से बहुत बैडली जुड़े होते हैं। और अगर जो फाइनेंस से आपका कुछ काम आता है, जैसे पेमेंट लेना हो, तो ये दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। ये जरूर देखिएगा कि ये दिन इसमें बैड डेज में है या नहीं। अगर बैड डेज में नहीं है तो आप कर सकते हैं। जैसे 5 तारीख अच्छा है, 12 यहाँ है, तो 12 तारीख आपको ज्यादा फल नहीं देगा, ये देगा और 26 भी नकामा है। मतलब आपके लिए 5 और 19 तारीख ये बैड डेज में मैंने चेक किया है, ये केयरफुल डेज में। तो इस तरीके से आपके लिए तारीख जो है 5 और 19 तारीख, जो अगर आप पेमेंट मांगना चाहते हैं किसी से तो वो दिन अच्छा रहेगा। अब आप ओवरऑल देखें तो मैंने आपको बताया कर्मेश आपके 11 में है, किसी दोस्त की मदद होगी। कर्मस्थान में बहुत सारे प्लेनेट है, आपके लिए लाभदायक है। नीच राशि का सूर्य को जब तक शुक्र है नीचभंग राजयोग मिला हुआ है। अभी शुक्र आपको 16 नवंबर से शुक्र का उदय हो रहा है, यानी कि शुक्र अस्त हो चुका था, अब शुक्र का उदय होगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, या तो ये अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देता है या तो सनसेट के बाद दिखाई देता है। मतलब इसको ये आसमान में कभी भी रात को सर पे नहीं दिखाई देगा। शुक्र कभी सर पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमेशा सूर्य और बुध और शुक्र ये साथ साथ होते हैं। तो ये ज्यादातर बहुत बार अस्त भी देखा जाता है। अस्त होता है तो देखिए जो 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आपकी वैवाहिक जीवन में भी वो चाम नहीं था, वो चाम भी लौट आएगा। 16 नवंबर से आपकी वैवाहिक जीवन को एक मौज भी आप अनुभव कर लेंगे, उसमें मेरे बोलने की बात नहीं है। आपके रुके हुए काम धंधे भी 16 नवंबर से ऑन द वे होने लग जाएंगे। किसी दोस्त का बहुत बड़ा प्रपोजल का इंतजार करो, ये मेरा मानना है। नौकरी बदल रहे हो तो ट्रांसफर भी मिल सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए मैंने बोला है, वो करिएगा। मंगल आपकी 6वें स्थान से भी जाके पंचम में आ रहा है। बच्चे थोड़े बगावती आप महसूस करेंगे। 13 नवंबर से 12 मार्च तक संतान आपके बगावत करते हुए दिखाई देंगे। उसका उपाय है तो गाय को गुड़ खिलाइए, या तो कोई भी अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, या कोई ऐसी जगह हो, गुरुद्वारा हो, ऐसी जगह पे आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान कितना? यथाशक्ति इतना। गाय को भी खिला सकते हैं, यथाशक्ति ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और मैक्सिमम आपका वजन है उतना। गुड़ का जब दान करने को हम बोलते हैं, जैसे आपका अभी संतान बगावत पे आ गया और आप महसूस करते हैं कि भाई आपका नसीब देखिए संतान की वजह से जागता है, और भी पर्टिकुलरली फीमेल चाइल्ड हो तो पूछना ही नहीं, और आपके विवाह के बाद लाभदायक होता है। कि शुक्र योग कारक है, बस यही वजह है कि आपको सबसे अच्छा लेडी लक कैप्रिकॉर्न को और एक्वेरियस को मिलता है। नसीब ही बदल जाता है विवाह के बाद। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।